नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले उनके दिल्ली स्थित घर पर बुधवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम ने छापा मारा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबकारी नीति केस के सिलसिले में उनके घर पर छापेमारी हुई थी। इस केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इसी केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की इस छापेमारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस केस में 1000 छापे पड़ चुके हैं। संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2024 को चुनाव आ रहे हैं और वो जानते हैं कि वो लोकसभा चुनाव हारेंगे। विपक्षी नेताओं पर छापेमारी उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी नेता आतिशी मारलेना ने कहा है कि भाजपा वालों का डर न जाने उन्हें और कितना गिराएगा। चुनाव के पहले इंडिया से उनके हारने की बौखलाहट साफ दिख रही है। मनीष जी और सत्येंद्र जी के बाद रेड सरकार ने बुलंदी से जनता की आवाज उठाने वाले संजय भैया को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ईडी का एक दफ्तर हमारे पार्टी कार्यालय में ही क्यों नहीं खोल लेते हैं। लगता है कि आप पर झूठे आरोप लगाकर ही इनका गुजारा होता है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सचदेवा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। अगला नंबर केजरीवाल का है। बता दें, ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडी से कहा है कि कार्रवाई पारदर्शी होनी चाहिए, बदला लेने वाली नहीं होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ईडी को निर्देश दिया है कि वो अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय लिखित में गिरफ्तारी की वजह बताएं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रियल एस्टेट ग्रुप M3M के डायरेक्टर्स पंकज बंसल और बसंत बंसल की गिरफ्तारी रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया। कोर्ट ने यह संज्ञान लिया कि बंसल को 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसी दिन किसी दूसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित करते हुए अभियुक्तों को तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काम करने का ईडी का ये रवैया सही नहीं है। बेंच ने कहा कि ईडी को पारदर्शी होना चाहिए और पारदर्शिता के नियमों का पालन करते हुए जांच करनी चाहिए, न कि बदला लेने वाला होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी पिछड़े वर्गों की जनगणना चाहती है, क्योंकि इस कदम से उनकी स्थिति के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी और उनके कल्याण के लिए उपाय करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर देश को विभाजित करने की कोशिश करने का आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की और कहा कि उनका खेल 2024 में जारी नहीं रहेगा, क्योंकि देश के लोग जागरूक हो गए हैं। खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर महिला विरोधी विचारधारा रखने का भी आरोप लगाया और कहा कि भगवा पार्टी को महिलाओं, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के बारे में चिंता है क्या। खड़गे ने आरोप लगाया कि चाहे जनसंघ हो, भाजपा हो या आरएसएस, उनकी विचारधारा महिला विरोधी रही है। उन्होंने कहा वो नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आएं। चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स 2023 के जेवलिन थ्रो फाइनल मुकाबले में भारत को 2 मेडल मिले हैं। इस इवेंट में जहां भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, वहीं भारत के ही किशोर कुमार जेना सिल्वर जीतने में कामयाब रहे। बता दें कि नीरज का ये लगातार दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल था। वहीं किशोर ने भी अपना पर्सनल बेस्ट निकालते हुए सिल्वर पर कब्जा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के मेडल के चलते अब एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या 80 पहुंच चुकी है। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का हो गया है। पहले क्वार्टर में भारतीय टीम 3-0 से आगे थी, लेकिन हाफ टाइम तक स्कोर 4-2 रह गया। मैच में भारतीय टीम आसानी से बढ़त बनाते दिख रही थी, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर के जरिए दक्षिण कोरिया ने स्कोर 4-3 पर ला दिया। 54वें मिनट पर भारत ने गोल दागा और मैच 5-3 से जीत लिया। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में आर्चरी मिक्स्ड टीम कंपाउंड में भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवताले ने गोल्ड मेडल जीता है। चीन के हांगझो में चल रहे एशियाई खेलों में भारत का अच्छा प्रदर्शन जारी है। भारत ने 16 गोल्ड, 26 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ 70 मेडल जीत लिए हैं। कल पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की एक बेहद रोमांचक दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। वहीं अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। कुछ दिन पहले रक्षाबंधन त्योहार पर मोदी सरकार ने घरेलू LPG गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए सब्सिडी की घोषणा की थी। बुधवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को 200 रुपए की बजाय 300 रुपए सब्सिडी मिलेगी।
उन्होंने उस सब्सिडी का ऐलान करते हुए कहा, यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। अभी उज्ज्वला योजना के तहत दिल्ली में एक LPG सिलेंडर 703 रुपए का मिलता है। ताज़ा रियायत के बाद इसकी कीमत 603 रुपए होगी। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और HR प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के एक दिन बाद आज 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर उनको भेज दिया गया है। बता दें, इन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार को 30 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की और इस संबंध में कई पत्रकार से पूछताछ भी की। समाचार एजेंसी PTI की खबर के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों को एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में चारों को जमानत दे दी है। ये कथित घोटाला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। ऐसा दावा है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेल मंत्रालय में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली गई थी। सिक्किम की लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में रात को अचानक आई बाढ़ के बाद सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। सेना के पूर्वी कमांड ने अपने एक बयान में ये कहा है। रिपोर्ट है कि रात में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई और इससे तीस्ता नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। ये बाढ़ उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील पर अचानक बादल फटने के कारण आई, जिसके कारण तीस्ता में जल स्तर अचानक बढ़ गया। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने से स्थिति और बिगड़ गई, जिससे नीचे की ओर जल स्तर 15-20 फीट तक बढ़ गया। चीनी समर्थक माने जाने वाले मालदीव के हाल ही में चुने गए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अब भारत के खिलाफ रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने आते ही कहा है कि वो अपने चुनावी वादे पर डटे हुए हैं और भारतीय सेना को मालदीव के आर्कीपेलगो से हटाएंगे। समाचार एजेंसी AP के अनुसार सोमवार को अपनी जीत के जश्न में आयोजित एक कार्यक्रम में मुइज्जू ने अपने समर्थकों से कहा, मैं मालदीव में नागरिकों की इच्छा के खिलाफ विदेशी सेना के रहने के पक्ष में नहीं हूँ। उन्होंने कहा, आम लोगों ने चुनावी नतीजों के जरिए हमें बता दिया है कि वो यहाँ विदेशी सेना की उपस्थिति नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार के कामकाज शुरू करते ही वो विदेशी सेना को मालदीव से हटाने की दिशा में काम शुरू कर देगी। बता दें, मुइज्जू की जीत के बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि वो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी वाले मालदीव का रुख बदल देंगे और ये भारत के लिए परेशानी बनेगा। बता दें, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है और अगर मालदीव में भारत की मौजूदगी कमजोर होती है तो चीन बहुत पास आ जाएगा और लक्षद्वीप में सुरक्षा को लेकर कोई चूक होती है तो चरमपंथियों की घुसपैठ की आशंका गहरा जाएगी। निर्देशक राजकुमारी संतोषी ने अपने फिल्म लाहौर 1947 प्रोजेक्ट के लिए अभिनेता आमिर खान और सनी देओल से हाथ मिलाया है। इसकी जानकारी आमिर खान के प्रोडक्शन के हवाले से मिली है। आमिर खान ने X पर यह घोषणा की। ये फिल्म आमिर खान प्रोडक्शन के तले बन रही है और राजकुमार संतोषी इसका निर्देशन कर रहे हैं और सनी देओल मुख्य भूमिका में होंगे। खान ने कहा कि वो और उनकी टीम देओल और संतोषी के साथ काम करने को उत्साहित है। संतोषी के साथ पहले अलग अलग फिल्मों के लिए दोनों स्टार ने काम किया है, लेकिन वो पहली बार इस प्रोजेक्ट के लिए साथ आ रहे हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।